हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन एंड आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे और गाइज आगे भी बढ़िया ही रहे। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ द लव इज़ ऑन फायर का पार्ट 5। आप लोगों की बहुत सारा कमेंट आया था पिछली वीडियो पे, लेकिन मेरा कुछ काम था तो इसलिए मैं बिज़ी था और आज मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ ये वीडियो। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक कमेंट कर देना। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। इस वीडियो की लाइक एम हम रखते हैं 200 लाइक प्लीज़ कंप्लीट कर देना। तो गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ एंड बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। दूसरा तरफ परमैन बहुत ही ज़्यादा सैड था, क्योंकि आप तो सभी को पता ही चल गया है कि वो अब नहीं लौटेंगे। फिर भी पाको, पायन, बूबी परमैन को खोज करने के लिए आते हैं। वो अभी तक परमैन को भी भूला नहीं। ये सुनकर परमैन थोड़ा सा खुश हो जाते हैं और वो थोड़ा सैड भी हो जाते हैं। तब वो एक सीडी प्लेयर लिया और उसमें मिस सुमेरे की एक गाना चला देते हैं और ये गाना सुनते हैं। कुछ देर बाद वो मिस सुमेरे की याद करते हैं, क्योंकि परमैन चाहता था कि मिस सुमेरे के साथ परमैन डांस करे। परमैन ये भी चाहता था कि वो मिस सुमेरे से हाथ मिलाए, बट वो तो हुआ ही नहीं, बल्कि उसके उल्टा कुछ हो गया। मिस सुमेरे ने परमैन के साथ अच्छी तरीके से कोई बिहेवियर भी नहीं किया, परमैन को गंदी तरीके से अपमान किया और ये सब परमैन को याद आते हैं। परमैन रोते हैं और वो सीडी प्लेयर को स्टॉप कर देते हैं। देन वो सोने चला जाता है। दूसरी तरफ पाको ये सब सुनकर वो रोते रोते अपनी घर पर चली गई। वो बहुत दुखी थी। घर पर पहुंचते ही रोबोट को वो सारी बात बताते हैं। वो बात सुनकर रोबोट भी क्या बोले, वो सिर्फ पाको को एहसान दिलाती है। पाको बस 5 साल की है, उसे भूल जाओ, देखना ये 5 साल जाएंगे और बहुत ही जल्दी चला जाएंगे। तुम टेंशन मत लो, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स। मुझे पता है परमैन अभी भी तुम्हें ही चाहता है। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, पाको की रोबोट कहती है। और मैं हूँ ना, 5 साल ऐसे ही हंसी मजाक में निकल जाएंगे। इसी तरह वो दोनों बातें करते रहे और इसी तरह वो दिन भी गुजर गया। एंड अब हमें एकदम से 5 साल बाद की सीन्स दिखाए जाते हैं। तो चलिए टाइम की उस पार जाते हैं, यानी 5 साल बाद, और देखते हैं परमैन और पाको की आखिर में किस तरह मुलाकात होते हैं। तो एनीवे गाइज, आप 5 साल गुजर गया। आज परमैन की इस कंट्री में परमैन बनने का लास्ट दिन है। वो पूरा दिन में बहुत सारा अच्छे काम किया। बाकी सारे परमैन बहुत ही दुखी था, क्योंकि मिस्सो बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही समझदार लड़का था। वो आगे जैसा नहीं है, वो अभी बहुत ही इंटेलिजेंट बन गया है। वो सभी का साथ बातें करते हैं, अच्छे बिहेवियर करते हैं और मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट, वो अभी एक क्लास टॉपर बन चुका है। आज परमैन होने के लास्ट दिन है। सभी परमैन से आखिरी बार मिलने के लिए आते हैं। सभी का आंखों में आंसू की बूंदें थी, क्योंकि अब वो सभी परमैन से मिल नहीं सकते। उस ग्रुप की सारी परमैन यानी मिस्सुओ को बाय बोलने के लिए आते हैं। वो सभी कहती है फिर मिलेंगे परमैन, और हमें भूल मत जाना, हम सभी ज़रूर एक दिन मिलेंगे। परमैन बोला हाँ क्यों नहीं, मिलेंगे ना, हम खुद आएंगे तुमसे मिलने के लिए, और तुम भी जाना मेरे देश जापान को, हम सभी एक दिन फिर मिलेंगे। और उस ग्रुप में एक लड़की परमैन भी थी, जिसकी नाम रोज थी। रोज परमैन को थोड़ा पसंद करती थी, बट वो कह नहीं पाया। एनीवे, रोज भी परमैन को बाय कहते हैं। परमैन की हाथ पकड़कर वो बाय कहते हैं और वो हाथ पकड़कर एक लॉकेट देती है और वो बोली परमैन दिस इज़ फॉर यू। जब भी मेरी याद आएगी लॉकेट को देखकर मुझे याद कर लेना, और हाँ मेरे साथ बिताए हुए जितने भी पल हैं वो भूल मत जाना, और वादा करो एक दिन तुम ज़रूर आओगे
मुझसे मिलने के लिए। परमैन वादा करते हैं, हाँ रोज जरूर आऊँगा। रोज थोड़ा उदास और दुखी मन लेकर बाय बोलकर अपना घर चली गई। उसकी यादों की टुकड़े लॉकेट को परमैन के हाथों पर रखकर अब वो दिन भी गुजर गया और टुडे मतलब आज परमैन की जापान लौटने की बारी आई। बर्डमैन को कॉल करते ही वो तुरंत परमैन के पास आ जाते हैं। परमैन आज थोड़ा सा खुश भी था। वो बोला, बर्डमैन मेरे पास एक प्लान है और मैं चाहता हूँ कि आप उस प्लान में अपना साथ दीजिए। परमैन बोला, बर्डमैन ये आपके बिना पॉसिबल नहीं है। बर्डमैन बोला, हाँ बोलो ना क्या प्लान है, मैं ज़रूर हरगिज़ तैयार हूँ तुम्हारे हेल्प करने के लिए, तुम बोलो। परमैन मुस्कुराकर बोला, आज मैं पायान बूबी पाको से डायरेक्ट नहीं मिलूंगी, हम एक छोटा सा प्रैंक करेंगे। और ये बोलकर परमैन पूरा प्रैंक की कहानी बर्डमैन को बोल देते हैं, जो कि आप सभी को वीडियो में जाके पता चलेगा। एनीवे गाइस, तो परमैन बर्डमैन की स्पेसशिप में बैठकर और धीरे धीरे जाते जाते आखिर में अपना कंट्री जापान में पहुंच जाते हैं। और वो बर्डमैन को बोलते हैं वो प्रैंक करने के लिए। बर्डमैन सभी परमैन को कॉल करते हैं, पायान, पाको, बूबी सभी को करते हैं। बर्डमैन बोला, तुम सभी एक गिफ्ट लेंगे मेरे पास से, एक गिफ्ट तुम्हारे लिए लेके आया हूँ मैं, तो बहुत ही जल्दी तुम सभी लोग पहाड़ी की चोटी पर चले आओ। पायान बोला, बर्डमैन आज तो परमैन की लौटने की बारी है, हमें परमैन को लौटा दो, गिफ्ट नहीं लेना हमें। सभी पायान की बातों पर हाँ मिलाते हैं। बर्डमैन बोला, ठीक है, एक बार मेरे साथ आके मिलो, एक ज़रूरी मीटिंग करना है। और उसके बाद बर्डमैन परमैन को कहीं एक जगह छुपा देते हैं और 5 मिनट के अंदर ही अंदर सभी परमैन आ जाते हैं। सभी लोग बस एक ही डिमांड कर रहे थे कि उन लोगों को परमैन चाहिए, वो और कभी परमैन को इंसल्ट नहीं करेंगे, प्लीज हमें परमैन को दे दीजिए प्लीज, वो सभी रिक्वेस्ट करते हैं। बर्डमैन बोला, परमैन नहीं आया, क्या तुम मेरे गिफ्ट लोगे? आखिरी बार पूछ रहा हूँ। सभी ने बोला कि हमें कोई गिफ्ट लेना ही नहीं है, हमें परमैन चाहिए। और ये कहकर सभी जाने लगते हैं। तभी अचानक बर्डमैन बोला, लेना तो नहीं चाहते हो बट पीछे मुड़कर एक बार गिफ्ट को देख तो लो। सभी धीरे धीरे पीछे मुड़ते हैं और मुड़ने के बाद सभी ने जो देखा वो देखकर सभी पूरा ताज्जुब हो जाते हैं। सभी लोग परमैन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और सबसे पहले ही पाको दौड़ते दौड़ते गई और एकदम से वो परमैन की गर्दन पकड़कर हक कर लेती है और वो रोने लगते हैं। वो बोलती है, परमैन ये तुमने ठीक नहीं किया, तुम मुझे बिना बताए हमें छोड़कर चली गई, पता है हम तुम्हें कितना मिस किए, परमैन हमें माफ कर दो। परमैन पाको की हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं, पाको अब आ गया हूँ मैं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम लोगों के पास ही रहूंगा। और सभी परमैन से मिलते हैं। पायान बूबी भी एक साथ मिलते हैं। वो सभी बर्डमैन को थैंक्स बोला। बर्डमैन बोला, देखो आज तुम लोगों की खुशी की दिन है, तो इस खुशी में मैं तुम लोगों को आज के लिए छुट्टी देना चाहता हूँ, मतलब आज कोई परमानेंट ड्यूटी नहीं है। ये कहकर बर्डमैन चला जाते हैं और बर्डमैन जाते जाते परमैन की घर होके गया। और बर्डमैन परमैन की घर पर जाते ही परमैन की रोबोट की नाक पहले जैसा कर देते हैं और ये करने के बाद बर्डमैन अपना स्पेसशिप लेकर अपना प्लेनेट में चला जाते हैं। कुछ देर बाद पायान, बूबी, पाको सभी ने मिलकर ये ठीक किया कि आज तो छुट्टी है, तो क्यों ना हम सभी पूरा दिन परमैन की घर पर रहे और परमैन की 5 जो ईयर है और उसकी जर्नी को सुने, कैसा रही उसका जर्नी। सभी ने बोला हाँ चलो यही करते हैं। और आज परमैन बहुत दिनों बाद घर पे लौटा है, तो हम सभी आज पूरा दिन परमैन के साथ ही बिताएंगे। परमैन बोला अच्छा ठीक है चलो, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, आज तुम लोगों से 5 साल बाद मिल रहा हूँ, तुम लोगों को याद आया हमें बहुत ही। फिर पाको बोली तो तुम गई क्यों? परमैन मुस्कुरा कर बोला बस यूं ही गया, बस अपना मन चाहता था और चला गया, ऐसे कोई खास बात नहीं है। और इसी तरह सभी लोग परमैन की घर पर जाते हैं और सभी देखते हैं कि रोबोट बैठकर पढ़ रहा है। रोबोट परमैन को देखते ही
दौड़ते दौड़ते चला आया और वो बोलते हैं, परमैन तुम आखिर कहाँ गए थे, तुमको बहुत ही मिस किया हमें। परमैन की रोबोट बोला, प्लीज आज के लिए मेरा नाक मत दबाना, आज के दिन तुम लोगों के साथ मैं बिताना चाहता हूँ और मम्मी पापा की फिक्र मत करो, वो सभी एक रिलेटिव्स की घर गई है और वो कल दोपहर को आएंगे, तो मुझे डीएक्टिवेट मत करना। परमैन बोला, अच्छा चलो ठीक है, नहीं करूँगा, अब खुश हो ना। रोबोट बोला, हाँ ठीक है। सभी लोग इस तरह पूरा दिन हंसी मजाक में रहते हैं और इस तरह दोपहर आ गया। पाको गई किचन में और किचन में जाके अच्छी अच्छी सी डिश तैयार करने लग गई। सभी लोग वो खाना खाने रखते हैं और उसका बाद फिर से परमैन अपने जर्नी सुनाने लगते हैं और देखते देखते रात भी हो गया और अब पायन बोला, तो मैं और बूबी घर जा रहा हूँ, कल मिलेंगे, ओके। और ये कहकर वो दोनों चला गया। रह गया पाको, परमैन और रोबोट। रोबोट समझ गया कि अब क्या होने वाला है। वो खुद बोला, मिस्सू तुम मुझे डीएक्टिवेट कर दो, और परमैन रोबोट को डीएक्टिवेट कर देते हैं। और अब बस पूरा घर में बस पाको और परमैन ही है और कोई नहीं है। आज तुम्हारी मम्मी पापा भी घर पे नहीं है, क्या मैं आज रात तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? परमैन तो मानो कॉन्फ्यूज हो गया और वो बोला, अरे नहीं, और तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, और हम दोनों एक साथ एक बिस्तर पे कैसे रहे? पाको परमैन की हाथ पकड़कर बताती है और विनती करते हैं यहाँ पर रहने के लिए। और हमारा मित्सु वो तो पिघल गया एक बारी और वो बोला, अब तुम जब इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो कोई बात नहीं, सो जाओ बस आज के लिए। पाको बोली, ओ परमैन थैंक यू, तुम कितनी अच्छी हो। आप सोने की बारी आते हैं। दोनों अब एक बिस्तर पर एक ही साथ सोया हुआ है। परमैन पाको के साथ थोड़ा मजाक करने के लिए वो बोला, पाको क्या तुम एक कहानी सुनोगे? पाको बोली, हाँ सुनाओ ना। और परमैन शुरू कर देता है और वो एक भूत की कहानी सुनाते हैं। और कुछ देर बाद पाको ये कहानी सुनकर थोड़ा डर जाते हैं और वो परमैन को पकड़ लेते हैं। और तभी बाई चांस पाको की लिप्स परमैन की लिप्स पर जाके लगते हैं। और इसे तो क्या बोलते हैं तुम लोगों को तो पता ही है, सीधा भाषा में इसे लिप किस कहते हैं। पाको परमैन को ये करने के बाद दोनों की मुंह तो टमाटर जैसा लाल हो गया। शर्म की वजह से वो दोनों कुछ नहीं कह रहा था। दोनों सोने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं। दोनों अपने मन ही मन मुस्कुराते रहते हैं। बट दोनों को नींद नहीं आ रहा था और फिर से दोनों सोने की कोशिश करते हैं और आखिर में जाके दोनों की नींद आते हैं। और इसी तरह वो रात भी गुजर जाते हैं। अगले दिन सुबह जब परमैन नींद से उठते हैं और वो पाको को बाय कहते हैं और अपने स्कूल बैग लेकर वो स्कूल की तरफ चला जाते हैं। और कुछ देर बाद परमैन स्कूल में पहुंच जाते हैं। और अब परमैन नर्सरी स्कूल में नहीं है, वो अब हाई स्कूल में पहुंच जाते हैं और वो अब हाई स्कूल में पढ़ते हैं। उस स्कूल में अगर सबसे ज्यादा टॉपर की बात बोला जाए तो वो है मिचिको और एक लड़की जो कि न्यू थी और उसकी नाम थी जेनी। जेनी बहुत ही खूबसूरत थी और स्मार्ट भी था और बहुत ही अच्छा लड़की थी। एनीवे परमैन स्कूल में पहुंच जाते हैं। अब तक उसका स्कूल की रोबोट ही संभालता था, बट वो अब आ गया है। बट किसी को ये बात नहीं पता कि मिस्सुओ और वो बहुत ही कमजोर मिस्सुओ नहीं है, वो अब बहुत ही इंटेलिजेंट बन चुका है। एनीवे टीचर आते हैं क्लास में और वो एक मैथ को ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं और सभी को 1 by 1 बुलाते हैं, बट किसी ने वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक जेनी और मिचिको भी। मिस्सुओ बोला, टीचर मुझे एक बार मौका दीजिए। ये सुनकर सभी हंसते हैं क्योंकि मिस्सुओ कुछ भी कर नहीं पाता था और इससे पता चलता है कि उसकी रोबोट बहुत ही पढ़ाई में कमजोर था और जीरो था। बट टीचर बोला, मिस्सुओ तुम ये कर पाओगे तो एक बार ट्राई करके देखो, ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है और ये तो जेनी और मिचिको भी नहीं कर पाया, क्या तुम ये कर पाओगे? मिस्सुओ मुस्कुराकर बोला, एक बार ट्राई करने दीजिए, एक चांस दीजिए मुझे। टीचर बोला, तो ठीक है चलो करो। परमैन अपना डेस्क छोड़कर ब्लैक बोर्ड की तरफ गया और वो आंसर करना शुरू कर दिया। करीब 2 मिनट तक वो ये मैथ करता रहा
और आखिर में वो उसका आंसर निकाल ही लेते हैं और वो टीचर के हाथों पर चौक को पकड़ाकर वो अपने डेस्क पर जाके बैठ जाते हैं। ये सब देखकर सभी की मुंह तो खुला ही खुला रह गया। सभी लोग चौंक जाते हैं, साथ में टीचर जेनी जो कि क्लास की न्यू लड़की थी और मिचिको भी। वो सभी सोचता रहा कि आखिर ये कमजोर लड़का इतना टफ क्वेश्चन का आंसर कैसे किया। और ये मित्सु तो बहुत ही कमजोर था, खासकर के मैथ में उसको तो हर टेस्ट में 0 मिलता था, पर ये कैसे किया ये लड़का। और ये सब टीचर और मिचिको और साथ में जेनी ये तीनों मिलकर सोचते रहते हैं। और हाँ, क्लास के सारे बच्चे ये देखकर चौंक जाते हैं और सारी बच्चे ये भी सोचते रहते हैं। और इसी तरह इस स्टोरी का पार्ट 5 खत्म होता है और अगले पार्ट ही बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज का पार्ट 5 यहीं पर खत्म होते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और आगे की पार्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मेक श्योर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप चैनल में न्यू हो, और वीडियो को एक लाइक कर देना एंड गाइज नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा देना। और गाइज मिलते हैं न्यू वीडियो में, फ्रेश वीडियो में पार्ट 6 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।